मकर राशि वाले नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव, जय हनुमान जी, जय संकट मोचन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक रिश्तेदार और दो पड़ोसी पिछले 10 सालों से आपकी पूरी जिंदगी अपने कब्जे में कर रहा है और तरह तरह की धोखा आपको इन्होंने दे रहे हैं। पिछले 10 सालों से एक पड़ोसी और एक रिश्तेदार आपके ऊपर जानलेवा टोना टोटका भी कर रहा है और अब समय आ गया है इससे संभलने का। अगर समय रहते आपकी बार इसको पहचान नहीं कर पाया, सावधान नहीं हो पाया, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आपके पूरे घर परिवार की खुशियां यह इंसान छीन लेगी। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने दिन प्रतिदिन आपके ऊपर इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में इसका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी को ऐसी स्थिति में फंसा देगी जिससे आपको बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए सावधान। बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके ऊपर इन्होंने रचने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दें और भगवान शनिदेव, भगवान हनुमान जी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय संकट मोचन हनुमान जी का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। अच्छी दोस्तों, यह पड़ोसन और यह आपके रिश्तेदार आपके सामने होने का बहुत अच्छा दिखावा करते हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है और कभी इनके ऊपर आप शक भी नहीं करते हैं। और अगर इसके बारे में गहराई से बात करें तो इन्होंने आपके घर में कई प्रकार की तांत्रिक क्रिया किया है। मसानी क्रिया क्या है? कई प्रकार की जादू टोने टोटके आपके ऊपर इन्होंने करवा दिया है, जिसका असर आपके घर परिवार के लोगों के ऊपर बहुत गंभीर पड़ा है और वह बात आपको अभी भी याद है। लेकिन आपकी बार इन्होंने जो प्लान बनाकर रखा हुआ है, अगर यह सफल हो गया तो फिर आपकी पूरे परिवार की जान भी जा सकती है। इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि आपकी बार हर हाल में इसको पहचान लेना है, वरना ये आपकी भविष्य को, पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। पिछले 10 सालों से आपके खिलाफ ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसके चलते आपके घर पर बड़े बड़े संकट आए दिन आ रहे हैं। आपके घर के लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपके घर के लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। आपके घर के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हो रहे हैं। आपके घर में आज दिन झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण। क्योंकि यह दुश्मन दोस्तों कोई और नहीं है बल्कि आपका अपना ही है, जो बहाने से आपके घर में आता है। और दोस्तों, आपके घर में बहुत खतरनाक और जानलेवा टोने टोटके करता है और मंत्र फूटता है और फिर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर में आए दिन दोस्तों तो बड़ी बड़ी विपदाएं आ रही हैं। अगर आप अभी भी नहीं संभले और अगर आपने अभी भी इस रिश्तेदार को, इस दुश्मन को नहीं पहचाना, तो दोस्तों ये बहुत जल्द आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा। आपको और आपके परिवार को तोड़ मरोड़ कर रख देगा। समय रहते बहुत ज्यादा सावधान आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में जो जानलेवा तांत्रिक गुड़िया इसने छुपाई है यह बहुत ही खतरनाक है। इसके कारण आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। कई प्रेत आत्माएं भी आपके घर में दोस्तों खींचता आ रही हैं। आपके घर को कई प्रेत आत्माओं ने घेर लिया है। आपके घर के अंदर कई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ टोने टोटकों की वजह से, जो ये दुश्मन आए दिन आपके ऊपर करवा रहा है। दोस्तों, जब आप इस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा धक्का लगने वाला है। आपके आंसू नहीं रुकेंगे रहेंगे जब वापस दुश्मन का नाम सुनोगे, क्योंकि ये वही दुश्मन है आपका, जिसको आप अपना मानते हो, जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। क्योंकि जब आपका अपना आपको धोखा देगा तो यकीनन आपका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ ही बहुत ही गहरा सदमा भी लगेगा। लेकिन दोस्तों, तो हिम्मत रखकर आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बड़ी कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपके अपने ही लोग, रिश्तेदार दोस्तों आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये बात तो मैंने आपको बहुत बार बताई है, लेकिन आज जो मैं सच्चाई बताऊंगा, यकीन मानो ना ही वह मैंने पहले कभी बताई थी, न ही आगे कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube पर ऐसी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप अपनी फूटी किस्मत से बहुत परेशान हो चुके हैं। आपका नसीब दोस्त इतना फूटी हुई है कि कभी भी जागता ही नहीं है, कभी भी आपका नसीब चमकता ही नहीं है। यूं समझ लीजिए, आपका नसीब उस काले कोयले की तरह है जो कभी भी दोस्तों चमकता नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि काले कोयले में से ही हीरा निकलता है। और यह मेरी गारंटी है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका नसीब चमकने लगेगा,
क्योंकि उस रिश्तेदार, उस दुश्मन की, उस दोगले की, उस खतरनाक पड़ोसी की पोल में आज खोलने वाला हूं। उसका नाम भी मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए चिंता न करें। सारे राज से पर्दा आज की इस वीडियो में मैं उठा दूंगा दोस्तों। आज बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना है। अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं, अगर आप अपने माता पिता की सलामती चाहते हैं, तो आप अपनी पत्नी की, अपने पति की सलामती चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि दोस्तों, ये जो व्यक्ति है बहुत ही शातिर दिमाग का है। इसकी दोस्तों चाल इतनी खतरनाक होती है कि आपको कभी भनक तक नहीं पड़ती है, और ये अपनी चाल आपके ऊपर चल देता है। दोस्तों, व्यक्ति इतना खतरनाक और इतना शातिर है कि ये आपके घर में आता है और आपके घर में आपके सामने अपने होने का दिखावा करता है, और आप उसको अपना भी मान लेते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। फिर वह इंसान आपके घरों में तंत्र मंत्र हक कर, जादू टोना करके चला जाता है, और आपको इसका भनक भी नहीं लगता है। जब आपके घर में बड़े बड़े घटना होने लगते हैं, दुर्घटना होने लगते हैं, परेशानी उत्पन्न होने लगते हैं, घर में बीमारी फैलने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आखिर मेरे घरों में इतना अचानक से कैसे संकट आ रहा है, दुर्घटना हो रही है। इसका आप आकलन फिर दोबारा नहीं करते हैं, और जो भी बड़ी घटना आपके घर में घट रही है, दुर्घटना हो रही है, वह केवल और केवल जो आपके घर रोजाना आपसे दोस्ती यारी के रूप में मिलने के लिए आते हैं, जो आपके परिवार का हर किसी का नाम पूछना चाहते हैं, वही ऐसा कुछ आपके घर में करके चला गया है, जिसका प्रभाव आपके घर की सभी सदस्यों के ऊपर पड़ रहे हैं। क्योंकि आप तो दोस्त भोले इंसान हो, आप तो दोस्तों इस व्यक्ति को अपना मानते हो, फिर आप कैसे इस व्यक्ति पर शक करोगे और आपकी इस व्यक्ति पर दोस्तों गलत नजर डालोगे। लेकिन यह व्यक्ति तो बड़ा ही शातिर है। आइए आज की इस व्यक्ति की ही सच्चाई मैं आपको बताता वाला हूं। लेकिन मुझे पता दोस्तों, आप अपने घर में आए दिन जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आए दिन जो आपको परेशानियां हो रही हैं, जो धन दौलत की परेशानियों से जूझ रहे हो, जो दोस्तों आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे होंगे, ये जो कारण है इन चीजों का, सिर्फ कारण यही व्यक्ति है। क्योंकि ये व्यक्ति भी दोस्तों आपकी दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके दुश्मन हैं या फिर आपकी दुश्मन जून नहीं है, फिर भी आप हर इंसानों से अच्छी बातें करते हैं। आप लोगों पर, चाहे वह बुरा हो आपके लिए या फिर अच्छा हो, आप हर इंसानों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, सबको साथ लेकर चलते हो। आप दोस्तों हर एक व्यक्ति की मदद करते हो, चाहे आपका कोई कितना ही दिल दुखा लिया हो, और फिर भी आप उस व्यक्ति के लिए दोस्तों हर संभव प्रयास करते हैं, अच्छे चाहते हैं, मदद भी करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मुझे पता है आप दोस्त बहुत दयावान हो, आपकी कुंडली ही कुछ ऐसी है। लेकिन आप अभी तक एक दूसरे से जितना प्यार किया उतना प्यार करने वाला कोई इंसान अभी तक आपको नहीं मिला। आप जिस व्यक्ति पर दिल और जान से भरोसा करते हो, वही व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ डालता है। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है। और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके घर में दोस्तों कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मंत्र से बांधी हुई है, जिनके ऊपर तांत्रिक क्रिया की हुई है। वह चीज कौन सी है मैं बताता हूं। देखिए, ये जो आपके दुश्मन होते हैं, यह किसी भी बहाने से आपके घर में आते हैं और मंत्रों से बंधी हुई चीजें आपके घर में इधर उधर भेजकर, इधर उधर छुपाकर, इधर उधर दबाकर चले जाते हैं। और आपको तो भनक तक नहीं पड़ती है कि आखिर आपके घर में कौन कहां चीजें छुपाकर चला गया है। आप जब ढूंढने लगोगे, आप जब अच्छे से दोस्तों दिमाग लगाकर खोजोगे, तो अपने घर में वह चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों तब तक इन तंत्रों मंत्रों की चीजों ने अपना असर दिखा दिया होगा, तब तक दोस्तों ये सारी चीजें आपको बर्बाद कर चुकी होगी। लेकिन अभी भी समय है, मैं जो भी बता रहा हूं आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती करना चाहता था। मैं आप लोगों के लिए रोजाना मेहनत करते हैं, और बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं। मैं बस आपसे एक छोटा सा लाइक मांगता हूं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आप अगर लाइक करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। इसलिए कृपया करके आज के इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी वीडियो को लाइक कर दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से लिख देना, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ जी की। इससे बजरंग बली जी का कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए अभी अभी जाइए और लिख दीजिए, जय बजरंग बली। मंदिर में अगले 24 घंटों में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर आपके घर में कहां पर दबी पड़ी है।
वह तांत्रिक गुड़िया बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब हमारे अपने ही हमसे जलने लगते हैं, यानी कि कहीं कहीं जब हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, जब हम सफलता हासिल करने लगते हैं, तो परायों से ज्यादा आधा हमारे अपनों की आंखों में ही हम खटकने लगते हैं। लोगों को हमारी मेहनत नहीं दिखती थी, लेकिन लोगों को हमारी सफलता बहुत ज्यादा दिख जाती है। जब आप दोस्तों आपके रिश्ते से, आपके आस पड़ोस वालों से ज्यादा तरक्की हासिल करोगे, ज्यादा सफलता हासिल करोगे, तो उनकी आंखों में दोस्तों आपकी सफलता खटकने लगेगी और वह आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी तरक्की रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे वह कोई गुड़िया पर तंत्र मंत्र करके आपके घर में छुपा दें, या फिर कोई लोहे में मंत्र मारकर आपके घर में वह लोगे इधर उधर फेंक दें। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा एक बात का ध्यान रखना है कि क्या आपके घर में या आपके साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। अगर वह घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टोटका या कोई ना कोई तांत्रिक गुड़िया तुम्हारे घर में कहीं पर छुपा दिया है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में क्या हुआ चीज छुपा है जिससे हमारे घर में कलह क्लेश चलती रहती है? आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, आप सबसे पहले अपने घर में और अपने ऊपर एक चीज का ध्यान दें, और वह चीज है कि क्या आपके घर में पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके जीवन में सब कुछ सही था पहले, और से आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने हो रहा था? बिल्कुल ऐसा आपके घर में नहीं हो रहा था। पहले आपके घर में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे, सभी लोग अच्छे से बोलते थे, सभी लोग दोस्तों आपसे घुल मिलकर रहते थे, परिवार में एकता भी थी, परिवार में दोस्तों खुशियां भी खाली थीं। लेकिन अचानक से किसी व्यक्ति की ऐसी नजर लग गई कि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत ज्यादा आपके घर में परिवार में खिन्न होने लगी। तो यूं समझ लीजिए, पागलों जैसा बर्ताव करने लगे। बच्चे आपके घर के पागलों जैसा बर्ताव करने लगे, घर की स्त्रियां भी आपसे बहुत ज्यादा गलत बर्ताव करने लगे, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारियां लग जाएगा। घर के हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले, चलता चलता व्यापार ठप पड़ जाए। घर में सभी बच्चे वापस में तरक्की करते करते अचानक तरक्की नहीं कर पाना, तरक्की करते करते तरक्की हासिल नहीं कर पाना। सबसे बड़ी बात, अचानक से व्यापार में भी घाटा होना। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो दोस्तों, ऐसे में मान्यता यह है कि आपके घर में अचानक ही किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है, या फिर आपके घरों में कोई तांत्रिक गुड़िया रख दिया है, किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करके फेंक दी है या फिर छुपा दी है। तो आपको सबसे पहले अपने घर की दोस्तों छानबीन करनी है। अक्सर दोस्तों जो हमारे जलने वाले होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रतिद्वंद्वी होते हैं, वह किसी भी बहाने से हमारे घर में आते हैं और हम उनका आदर सत्कार करते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर कोई पड़ोसी है, या फिर दोस्तों आपका कोई दोस्त हो गया, या फिर आपका कोई प्रतिद्वंद्वी, जैसे कि आपका कोई चाहने वाला हो गया। वह आपके घर में किसी बहाने से मिलने आता है, आपसे मिलने के कई तरह के बहाने बनाते हैं, या फिर आपके हालचाल पूछने के बहाने से आता है और कुछ देर तक रुकता है और आपसे अच्छे से बात करके वह चला जाता है। कभी कभार वह आपकी जीवन के बारे में तथा समस्याओं के बारे में पूछते हैं, आपके घर की सभी लोगों का नाम पूछते हैं, और आप भी अपने घर के सभी व्यक्तियों का नाम बता देते हैं। तब वह क्या करता है, आपके घर की सभी नाम के ऊपर कुछ ऐसा जादू करता है, कुछ ऐसा तांत्रिक विधि अपनाता है और एक ऐसी चीज तैयार कर लेता है, और वह चीज आपके घर में ही छुपा कर रख देता है। और वह जो कुछ जानता है वह भी आपके घर में तांत्रिक क्रिया करके चला जाता है, जिससे आपके घर की तरक्की रुक जाएगी, आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी, आपके घर की माता लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले अपने घर में ही अच्छे से छानबीन करें। क्या कोई आपका रिश्तेदार पहले कभी आपके घर में आया है? कोई पड़ोसी आपके घर में आया है? अगर नहीं आया तो दोस्तों, आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो खिलौने होते हैं, उनमें आपको नजर रखनी है, क्योंकि यह जो दुश्मन होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को तांत्रिक चीजें भी दे देते हैं। यह तांत्रिक चीजें दोस्तों खिलौने जैसी होती है, जैसे कि कोई गुड़िया हो गई, कोई लोहे की चीज हो गई, और फिर ये छोटे बच्चों को दे देते रहते हैं, और वह बच्चा आपके घर में ही उस चीज को रखता है, उस चीज से खेलता है, और आपको तो पता भी नहीं कि वह चीज तांत्रिक चीज है, वह चीज तांत्रिक गुड़िया है, वह चीज मंत्र मार हुआ चीज है, उसके ऊपर काला जादू यानी कि काला जादू किया हुआ है।
आपको तो पता भी नहीं चलता था, क्योंकि आप किसी का दिया हुआ अभी तक कोई चीज़ नहीं लाए हैं। लेकिन आपके बच्चे जो हैं इधर उधर खेलते हैं, तो आपके बच्चों को भी वह चीज़ जो आपको परेशान करना चाहते हैं वह चीज़ दे देता है, और वह बच्चा आपके घर में वह चीज़ छुपा कर रख देता है। आपको बताता तक भी नहीं है, और बच्चे की वजह से आपके घर परिवार में ऐसी घटना होने लगते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है? आप सबसे पहले अपने घर में छानबीन करें कि कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं है। आप अपने बच्चों के खिलौनों में देखें कि क्या कोई गुड़िया ऐसी है जो आपने कभी भी उसे नहीं दिलाई है, और वह बच्चा उसी गुड़िया से खेल रहा होगा। क्योंकि जो दुश्मन होते हैं, जो दोस्तों हमारे प्रतिद्वंद्वी होते हैं, वह किसी भी तरीके से आपके घर में वह चीज़ तो इधर उधर छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपके घर में, जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर की बरकत खत्म हो गई है, घर में बीमारियां लग गई हैं, अचानक से आपके बुरे दिन आना शुरू हो चुके हैं, तो आपको अपने घर में सबसे पहले छानबीन करना है। अपने घर में देखें कि कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं है, कहीं कोई गुड़िया हो गया, या फिर कहीं कोई लोहे की छड़ है, या फिर दोस्तों कहीं कोई छोटी छोटी कीलें तो नहीं पड़ी हुई है। अगर आप दोस्तों अपने घर के चारों कोने में अच्छे से देखभाल करेंगे, तो किसी न किसी कोने पर तांत्रिक मंत्र से बंधा हुआ कोई चीज आपको जरूर मिलेगा। जिस तरह से आप दिवाली में सफाई करते हैं, वैसे ही आप अपने घर में सफाई करें, और अपने घर में अच्छे से देखें कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है। घर का एक कोना अच्छे से छान लें। साथ ही घर के जो सोफे होते हैं, जो भेद होते हैं, उनके नीचे भी आपको देखना है, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं या जो दोस्तों आपके दुश्मन होते हैं, वे आपसे मिलने के बहाने घर आते हैं और ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां आपकी भी नजर नहीं पड़ेगी। आप दोस्तों ढूंढते रह जाओगे, परंतु वह चीज आपको मिलेगी नहीं। इसलिए आपको हर एक छोटी से छोटी चीज में हर एक छोटे से छोटे कोने में आपको छानबीन करनी है। आपको जरूर वह मंत्र मारा हुई तांत्रिक गुड़िया अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप घर में नजर रखें कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रही है। जैसे कि आप घर में कोई चीज नहीं लाए हैं, आप कोई चीज खरीद कर अपने घर में नहीं लाए हो, और फिर भी वह चीज आपके घर में मौजूद है। कोई नई चीज अगर आपको अपने घर में दिख जाया, तो समझ लेना कि वह चीज दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीज है। वह चीज कुछ भी हो सकती है, कोई पानी पीने के ग्लास भी हो सकती है, कोई लोटा भी हो सकता है। आपको इन सभी चीजों से बचकर रहना चाहिए। और दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप दोस्त तो बहुत दयावान हैं, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे कभी आपके घर के बर्तन मांगे, यानी कि कभी भी कटोरी मांगे, कभी भी चम्मच मांगे, तो आप उन्हें दे देते हैं। तो जब आप उन्हें दोस्तों तो वापस ले लें, तो उन बर्तनों को नींबू से धोकर गर्म पानी में धो लें और फिर उनका प्रयोग करें, क्योंकि हो सकता है कोई दुश्मन में कोई दोस्त आपसे जलने वाला उन सामान पर तांत्रिक क्रिया करके आपको वापस से दें, और फिर आप तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मंत्र मारा हुआ सामानों का प्रयोग कर लेंगे, तो आपके घर में फिर से नकारात्मक शक्तियां यहां आना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि आखिर कौन मेरा बुरा करना चाहेगा, आखिर क्यों क्यों मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मुझे नीचे गिराना चाहेंगे, मेरे परिवार में दूरियां लाना चाहेंगे। तो देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इंसान 1 रुपए के लिए भी कत्ल कर देता है यहाँ भाई भाई की तरह की देखकर चलता है। ऐसे उदाहरण मैंने कई बार आपको दिए हैं, लेकिन केवल एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सोचते हैं कि तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं होते हैं, तांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आज भी इन चीजों का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में और इस धरती पर कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी और हमारी सोच से बहुत ज्यादा परे हैं। हम इन्हें माने या नहीं, लेकिन फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं। इन चीजों को मानने पर देखिए कि या जहां देवता है, जहां भगवान है, वहां राक्षस भी है। इसलिए जहां पर इंसान है तो वहां पर आत्माएं भी हैं, और जहां अच्छी चीजें हैं वहां बुरी चीजें भी हैं। तो दोस्तों, तो जिस प्रकार कार से अच्छी चीजों को हम दोस्तों कहते हैं, भगवान अच्छी चीजों को हम कहते हैं देवता, ठीक वैसे ही बुरी चीज है, यानी कि दोस्त तो राक्षस हो गए और दोस्तों नकारात्मक शक्तियों में आत्माएं हो गई। हम लोग दोस्तों इन चीजों से बहुत डरते हैं, लेकिन कुछ लोग दोस्तों तांत्रिक क्रिया बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो लोग तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करके हमारे घर में बहुत गलत गलत चीज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, घर में कोई नया सामान है जो आप खरीदे नहीं हैं, ऐसा नया सामान पर आप कभी भरोसा ना करें और उसे चीजों को घर से तुरंत निकाल कर फेंक दें।
और ना ही किसी पर भरोसा करें, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आपको दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्या कोई आपका रिश्तेदार है या फिर आपका पड़ोसी अचानक आपके घर में बहुत ज्यादा आने लगा है। क्या कोई रिश्तेदार हर 10 दिन में, हर 15 दिन में आपके घर पर आता है? तो क्या कोई पड़ोसी आपके घर में आए दिन आता रहता है? अगर आप दोस्तों नोटिस करोगे, अगर आप ध्यान दोगे, तो दोस्तों वही होगा जो आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवा रहा है। या फिर आपके घर को जिस व्यक्ति ने बांध दिया है, उस व्यक्ति पर आप नजर रखें कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है जिसके ऊपर आपको शक है, तो आप उसके ऊपर नजर रखें, क्योंकि दोस्तों आपके घर वह आते हैं और अपने हाथों से ही मंत्र बोलकर दोस्तों आपके घर में टोटके करके चले जाते हैं। यह इतना खतरनाक होते हैं कि दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और आपके सामने ही बैठे होते हैं और आपके सामने ही तंत्र मंत्र की क्रिया कर देते हैं। और फिर दोस्तों आपके घर में बीमारियां या आपके घर में दोस्तों दुख तकलीफ आना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि गुरुजी मेरे घर में सब गलत हो रहा है, मेरे घर कई सालों से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका उपाय बताए। देखिए, जो दुश्मन होते हैं उनकी केवल काली नजरें भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों को अगर अपनी निगाहों से देख लें और वह केवल मन ही मन हमारे लिए कुछ गलत बोल दे, तो उनकी बोली भी दोस्तों हमारी खुशियों को मातम में बदल देती है। उनकी जो काली नजरें होती हैं हमारी खुशियों में आग लगा देती है। ऐसी ऐसी दोस्तों खराब नजर वाले इंसान भी होते हैं। इसलिए ये हमारे बूढ़े लोग, हमारे दोस्तों दादा परदादा, नाना नानी हमें कहते थे कि गले में अक्सर काला धागा पहन कर रखें, जिससे किसी इंसान का काली नजर आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अपनी गली में एक कला धारण करके अवश्य रखें। दोस्तों हर बूढ़े आदमी, दादा दादी, नाना नानी यह बात बिल्कुल सत्य कह रहे थे, जबकि यह बात हर कोई झूठ समझ रहे थे। तो अब आपको उन सभी बातों को मानना है, क्योंकि उसकी बात अब सत्य निकला। लोगों की काली नजरों से, लोगों के टोने टोटकों से, लोगों के तंत्र मंत्र से अगर आपको बचना है, तो आप कृपया करके एक छोटा सा दोस्तों यह उपाय है करें कि आप बजरंग बली के मंदिर जाकर कर एक काला धागा नजर का बनवा लें और अपने गले में धारण कर लें। इससे आप दोस्तों सुरक्षित रहेंगे। आपके घर के लोगों के लिए भी पहना देना, बच्चों को भी अवश्य पहनाया करें, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि शहरी हो या फिर दोस्तों कई छोटे गांव भी हों, आजकल दोस्तों ना ही कोई धागा पहनता है, ना ही कोई नजर रक्षा कवच पहनता है। लेकिन कृपया आप काला धागा अवश्य पहने, क्योंकि आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक अच्छा इंसान होता है, हट्टा कट्टा नौजवान होता है, और वह अचानक से धीरे धीरे सूखने लगता है, धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है, खाता पीता भी नहीं है, क्योंकि किसी की काली नजर उसको लग जाती है। इसलिए नजर से बचने के लिए कम से कम एक काला धागा तो अपने गले में अवश्य पहने ही पहने। और अब बात की आप अपने घर में क्या उपाय करें, जिससे आपके रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी हो या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके घर में कोई तांत्रिक गुड़िया छोड़ दे और कोई मन्नत रखी हुई चीज छोड़ दे, तो उसका असर आपके बहुत गहराइयों से पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका उपाय मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्त उपाय जान लेते हैं कि आप अपने घर में सबसे पहले छानबीन करें, ढूंढने की कोशिश करें कि कोई गलत चीज हमारे घर में पड़ी हुई है, कहीं ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में हो तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ गलत आपके घर में हुआ होगा, कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में हुई है। खास करके आपको अपने घर के कोनों को अच्छे से देखना है, क्योंकि हर तांत्रिक उपाय तथा टोना टोटका करने वाले इंसान घर की कोने में ही तांत्रिक चीजें फेंक देते हैं और छुपा देते हैं, जिससे आपकी भी नजर वहां नहीं पड़ती है। या फिर दोस्तों जो सोफे होते हैं आपके घर में, तो सोफों के नीचे फंसा देंगे, या फिर आपके घर के पलंग के नीचे फंसा देंगे, या फिर बेड के नीचे फेंक देंगे, कि आपके घर में जो दोस्तों स्टोर रूम हो वहां पर फेंक देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने घर की अच्छे से जांच लें। घर में हर चीज को अच्छे से ढूंढना है कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है। अगर है तो उसे सबसे पहले दोस्तों अपने घर से बाहर निकाल फेंकना है। अगर कोई चीज आपको अपने घर में मिल जाए तो उसे आप लीजिए और आप किसी अपने घर से दूर इलाके में जाइए और वहां पर जाकर उस चीज को जला दें। आप पेट्रोल से या किरासन तेल की मदद से उस चीज को जला दें, उस चीज को पूरा नष्ट कर लें। उसके बाद घर पर आकर अगर आप यह उपाय करेंगे, उपाय क्या है ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे डालने हैं।
हमें घर के हर एक कोने में गंगा जल के छींटे डालने हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने घर की सारी रजाइयों के कवर हो गए, इनको भी अच्छे से धो लेना है और सभी में गंगा जल के छींटे लगाने हैं। इसके बाद आप अपने घर में गूगल का धुआं करें और उसमें में कपूर मिला दें। जी हाँ दोस्तों, कपूर आपको मिला देना है और इन सभी चीज़ों का धुआं आप अपने घर के हर एक कोने में करें। उस धुआं पूरे घर में फैला देना। इससे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह नष्ट हो जाएंगे। अब आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह नष्ट हो गई है। इतनी अगर आप दोस्तों क्रिया कर लोगे तो आपके घर की जितने भी दोस्तों नेगेटिव चीज़ें हैं वह नष्ट हो जाएंगे और अब फिर से कोई आपके घर में कोई भी गलत क्रिया नहीं करेंगे। तो देखिए, अब आपको दोस्तों हनुमान जी के मंदिर जाकर एक नारियल ले लेना है और उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। चरणों में रखने के बाद आपको उस नारियल को अपने हाथों में पकड़कर हनुमान जी से मन्नत ले लेनी है कि है बजरंगबली, मेरे घर परिवार की रक्षा करो, मेरे घर पर किसी भी बुरी चीज़ों का असर ना होने दो, किसी भी तांत्रिक क्रिया का असर ना हो। आप मेरे घर की रक्षा करें, मेरे घर के हर एक व्यक्ति की रक्षा करें, घर के बच्चों की रक्षा करें। ऐसा बोलकर कर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट दें और उस नारियल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। मुख्य द्वार पर आपको बांध देना है। नारियल में ऐसा करने से आपके घर में दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच बन जाएगा और हनुमान जी आपके घर की रक्षा करेंगे। तो यह उपाय आप करें। उसके बाद ध्यान रहे कि आप अपने घर में सप्ताह में करीब 2 बार गूगल का धुआं करें और गंगा जल के छींटे लगाएं और अपने घर में ज्यादा गंदगी ना होने दें। और अगर कोई रिश्ता बार बार या कोई बाहर का व्यक्ति बार बार आपके घर में आता है तो उस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही अपने घर के बच्चों के ऊपर भी नजर रखनी है। किसी का दिया हुआ बच्चों को ना खिलाएं। कोई रिश्तेदार आपको कोई मिठाई दे रहा है या फिर कोई पड़ोसी आपको कोई मिठाई दे रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है तो न खाएं, क्योंकि आपका दोस्तों ये सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आपके बच्चों को कुछ भी मिठाई हो या फिर कोई मंत्र मारा हुआ चीज, वह खिलाकर आपको वश में भी कर सकता है, आपके ऊपर जादू भी कर सकता है। इसलिए किसी की दी हुई चीज ना खाएं। दोस्तों, अक्सर घर के बच्चों को टारगेट किया जाता है क्योंकि बड़े तो समझदार होते हैं, बड़े आसानी से कोई चीज खाते नहीं हैं। लेकिन आपका बच्चा कहीं स्कूल गया हो या कहीं पर घूमने फिरने गया या फिर कहीं खेलने गया हो तो आपके बच्चे को छुपाकर कोई परेशान करने के लिए कुछ चीजें खिला सकता है। जो आपके दुश्मन है आपके बच्चों को कुछ भी खिलाकर उनको वश में भी कर सकता है और उनके ऊपर टोना टोटका भी कर सकता है और फिर ये क्रिया पूरे घर को बर्बाद कर देती है। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी पड़ोसी उन्हें कुछ खाने को दे तो बिल्कुल भी वह चीज उनको नहीं खाना है। ये बात अपने बच्चों को सिखा देना है। वैसे तो आपके बच्चे आपके सामने ना कर देगा, लेकिन फिर बाद में बच्चा ये बात नहीं मानेंगे। कोई कुछ खाने का चीज दे रहा है तो वह उन्होंने आसानी से खा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है।